नमस्कार। मैं आज गैला सिद्दीकी के घर हूं, जो कि कांग्रेस की श्रम प्रकोष्ठ की जो हैं प्रदेश महासचिव हैं। और कल हम लोग जो है उसको वहाँ पे ले रहे थे। वहाँ पे ये थी क्योंकि इनसे वार्ता तो नहीं हो पाई। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इनके घर आए हुए हैं। इनसे हम लोगों ने वार्ता करने की कोशिश किया, क्योंकि इनसे हम जानना चाहते हैं नेशनल हेराल्ड केस में क्यों और कैसे क्यों समन भेजा गया, और इस पे क्यों इन लोगों ने इतनी बड़ी प्रदर्शन किया। इसके बारे में गैला सिद्दीकी से मैं जानना चाहता हूँ। गैला जी, इसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, धरना प्रदर्शन हम लोगों ने इसलिए किया कि हमारी माननीय सोनिया गांधी जी के लिए इन लोगों ने बहुत अभद्र भाषा में एक तो बात हमेशा करते रहते हैं, और इनकी मतलब एक हिम्मत की हम दाद देंगे कि जिस तरीके से इन्होंने उनको गिरफ्तार करने के लिए, ओल्ड एज हो गई है उनकी और इतनी उम्र हो गई है उनकी, और उन्होंने ये लिहाज नहीं किया। एक प्रधानमंत्री जी की वाइफ हैं वो, और एक महान शख्सियत की वाइफ हैं, जो प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं रहे अब, राजीव गांधी जी। इन्होंने वो भी मान सम्मान नहीं रखा, और गांधी परिवार के ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं। हमेशा अपनी वाणी से गलत सलत शब्दों से जो है उनको गलत सलत बोलते रहते हैं, और ये ईडी का हमेशा डर दिखाते रहते हैं। जब जब राहुल गांधी जी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, कभी भी कहीं पर भी जाते हैं अपना इलेक्शन के लिए या वहाँ पर दौरा करते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, तो हमेशा अटैक रहता है भाजपा सरकार का। तो इस पे कल हम लोग का जो ईडी का जो था, जो उनके ऊपर उन्होंने हम लोग ने किया था गिरफ्तारी के लिए, इसके लिए हमारे जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, इस पे हम लोग मतलब काफी भड़क गए कि आंदोलन इसकी वजह से हम लोग ने किया कि ईडी का जो है, जो ये फैसला है, आप कम से कम इसको 10 साल, जब 10 साल से बैठे हैं, तब आपने क्यों नहीं किया इसको। तो ये बताइए, जब इस पे 10 साल से बैठे कह रही हैं, इस पे तो जब ईडी का जो है समन जारी होता है, जब इस पे जांच आगे बढ़ती है, तब अब जांच जब आगे बढ़ी होगी तभी तो ये इस पे वो इन पे समन भेजा होगा उन्होंने। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है, ये जब इलेक्शन का टाइम आता तब क्यों ऐसा करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं करते हैं। ये शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं बात करते हैं। आज आप देखिए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग मरे हैं, उसके बाद से बेरोजगारी आ गई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। लोगों को स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने स्वास्थ्य पे कितना जिस तरीके से प्रभाव पड़ा है स्वास्थ्य के ऊपर। आप देखिए, हर घर में जो बच्चा, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा, उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल की बात कर रही हूँ मैं, जब से ये 10 साल से बैठे हैं। हमेशा इन्होंने मतलब अपना जो है समाज के लिए नहीं सोचा है। हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मतलब एक कांग्रेस ही रह गई क्या इनके लिए। समाज के लिए कुछ नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं है। देश के लिए तो कम से कम सोचना चाहिए ना इनको, देश की आवाम के लिए सोचना चाहिए। ये देश की आवाम के लिए नहीं सोचते हैं, बस कांग्रेस 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 चिल्लाते रहते हैं। तो कांग्रेस में ऐसा क्या है? हमको लगता है या तो कांग्रेस में जब अच्छा है सब कुछ, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी भी आ जाए कांग्रेस के अंदर, प्रधानमंत्री फिर कांग्रेस के बन जाए, भाजपा के क्यों बने बैठे हैं। अरे ऐसा है कि ये विपक्ष में जो आदमी होता है, पक्ष उसी का नाम लेता है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 70 वर्ष राज की हुई है, उसका नाम नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन ये बताइए, ईडी का जहां तक बात थी, क्या ईडी पे समन देना गलत है? जी हाँ, क्यों नहीं गलत है। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं, जो आपने संपत्ति बना रखी है 10 साल में, उस पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? खाली कांग्रेस के ऊपर एक्शन है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ना कोई बाल बच्चा, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं कहाँ संपत्ति लेकर रखूंगा। जब वो अपनी पत्नी जी को छोड़ चुके हैं, अपनी पत्नी के सगे नहीं हो तो देश के सगे क्या होंगे बताइए। अपनी पत्नी को उन्होंने ऐसे विधवा की तरीके छोड़ दिया। जब वो अपनी पत्नी के लिए नहीं है, तो देखिए वैसे ही है कि बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमेशा लगाते रहते हैं। कम से कम पहले अपनी पत्नी के तो सगे हो जाएं प्रधानमंत्री जी, ना अपनी माँ के सगे थे। नहीं, माँ की तो पूजा पाठ करते थे। कहाँ करते थे बताइए। माँ को उन्होंने हमेशा छोड़ के रखा था। माँ के अंतिम संस्कार, मतलब जब अंतिम घड़ी आ गई थी, तब अपनी माँ के लिए सोचने गए थे कि चलो उनको चिता में आग लगाना है। क्या मतलब आप कहना चाहते कि उनको हाईलाइट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं?
क्यों नहीं उल्लू सीधा किया? प्रधानमंत्री जी ने अपना उल्लू ही तो सीधा किया है। अगर देखिए प्रधानमंत्री इतने सच्चे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है, अगर इतने सच्चे हैं प्रधानमंत्री, तो देश के हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए, हर माँ के लिए, हर बहन के लिए, हर पत्नी के लिए, अब देखिए कभी 3 तलाक लेके चले आते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी दलित की बात करते हैं। ये सब क्या है बताइए? कम से कम आप देश के लिए सोचिए। हमारा देखिए घुसपैठिए घुसते चले जा रहे हैं। चाइना देखिए कितने करीब जो है, करीब कम से कम 4000 किलोमीटर के अंदर आ गया, दायरे के अंदर आ गया है। ये चीज इनको नहीं दिख रही है। सिर्फ खाली राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। एक तरफ राहुल गांधी जी को आप पप्पू बनाते थे, पप्पू बनाने वाले भी यही थे। आज इनको लगा अरे पप्पू तो बिल्कुल इनके पप्पा ही बन गए, तो राहुल गांधी जी के पीछे लग गई है। देखिए राहुल गांधी जी हमारे डरने वाले नहीं है, और राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है, वो राहुल गांधी है। जो भाजपा सरकार हमेशा डराने की कोशिश करती है, ना वो डरे हैं ना डरेंगे, निडर हैं, और शेर का बच्चा है, शेर ही रहेगा। थैंक यू मैम। देखिए ये थी गजला सिद्दीकी जी, जो कि अपनी बात रखा इन्होंने, और इन्होंने कितनी वो क्या कहते हैं फुर्ती में अपनी विश्वास में इन्होंने बात कही, इतने आत्मविश्वास भरा हुआ था, जिसका दाद देना पड़ेगा गजला जी को। चलिए आगे फिर वार्ता करेंगे, आगे उनके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकाल के इन्होंने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद।